वीडियो में मैं आपको उर्दू में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्सेल के अंदर और फिर उसका डैशबोर्ड बनाने का तरीका सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी और ऐसी कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो पहली वीडियो है जो फाइनेंस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप उर्दू के अंदर एक एक चीज को आपके लिए एक्सप्लेन करेगी। तो ये प्रोजेक्ट है, पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है हमने फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और इसके थ्रू हमने जो है रिस्क और रिटर्न जो है उसको अंडरस्टैंड करना है फाइनेंशियल मार्केट्स में। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज को देखना है रिस्क को मद्देनजर रखते हुए। इसके लिए जो टास्क है हमारा, जिसके मैं शुरू कर रहा हूँ, वो ये है कि 5 से 8 स्टॉक हमें चूज करने हैं S&P के और फिर इनका डाटा जो है याहू फाइनेंस से डाउनलोड करना है। तो मैं 8 स्टॉक को डाउनलोड करूंगा और आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि किस तरह हमने डाटा को डाउनलोड करना है और अरेंज करना है पूरे प्रोसेस के लिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन एक एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसके ऊपर वक्त देना पड़ेगा। तो मजीद देखिए कि हमने जो है 10 साल का टी बिल या रिस्क फ्री रेट जो है उसका डाटा को डाउनलोड करना है, वेबसाइट दी हुई है। तो उससे या हम गूगल से जाके किसी भी वेबसाइट से रिस्क फ्री रेट को डाउनलोड कर सकते हैं। 2012 से लेके 2022 का डाटा देना है। ये 2010 मिस्टेक से लिखा गया है। 2012 से लेके 2022 का डाटा हमने लेना है और इसके अंदर फिर हमने जो है वो इसका डाटा का हिस्टोरिकल रेट्स को लेना है और हिस्ट्री को लेके उसकी बेस के ऊपर हम जो है प्रोडिक्शन भी करेंगे कि मुस्तकबिल में क्या होगा और फिर हमने इसको एक्सप्लेन करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे डाटे को। तो ये सारी वीडियोस उर्दू जुबान में है, मैं मुकम्मल। तो हम डायरेक्टली क्रोम के ऊपर चलते हैं। मैं इधर जाके याहू फाइनेंस जो है इसको लिखूंगा। याहू फाइनेंस लिखा, एंटर करूंगा तो ये याहू फाइनेंस जो है खुल गया है। पहले मैं डाटे को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह डाउनलोड करना है और क्या हमने काम करना है। तो ये इधर जो है मेन कंपनियां हैं जो मैंने रिसेंटली ओपन की हुई हैं या जो मेन है जो याहू फाइनेंस पे रेगुलरली लोग इनको यूज करते हैं। तो ये उसकी इंट्रोडक्शन में कुछ कंपनियां हैं, मैं इसमें से 10 कंपनियों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनके डाटे को डाउनलोड कर लेता हूँ और उसमें से फिर जो कंपनियां जो मर्जी कंपनियां आर सेलेक्ट कर लूंगा और उसके मुताबिक फिर पोर्टफोलियो बनाऊंगा। मैं एक एक कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने पहले कंपनी ओपन कर ली, जेएस कंपनी। दूसरी जो है जेपी मॉर्गन के वाले की है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये जो एक्सन मोबाइल्स है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। इस समय सारी कंपनियों को ओपन करता जाता हूँ। जो है ये शिवरोन कंपनी है, इसके बाद जीएसपीसी कंपनी है, ये RITM कंपनी है, इसी तरह MSI जो है वो मोटरोला कंपनी का है, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। नोकिया कंपनी है। तो इस तरह मैं सारी कंपनियों को ओपन कर लूंगा। ये GM कंपनी है, तो आपने भी इसी तरह करना है और सारी कंपनियां जो हैं 8 से 10 कंपनी आप डाउनलोड कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। फिर इनमें से सिलेक्टेड कंपनियों का डाटा को हम डाउनलोड कर लेंगे। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, इधर डाटा में अक्सर मिस्टेक हो जाती है। तो आपने बहुत एहतियात के साथ एक एक चीज को देख के समझ के डाउनलोड करना है। देखिए ये कंपनी खुल गई है मेरे पास। तो मैं जो है मजीद, आप ये इधर देख सकते हैं कंपनियां, इनमें से आप कुछ खोल सकते हैं। मसलन जिस तरह ये एक्सोम कंपनी है, एक्सोम मोबाइल्स है, इसको खोल सकते हैं। जो आपकी चॉइस की भी हो या अगर किसी ने आपको गाइडलाइन दी है तो जो डाटा आप उसके मुताबिक डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर दिया होता है। जब खुल जाए तो उसके बाद आपने हिस्टोरिकल डाटा को ओपन करना है। देखिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, हिस्टोरिकल डाटा जो है ओपन हो चुका है। अब इधर जो है टाइम पीरियड जो है, इधर हमने टाइम को मेंशन करना है। तो मैं 10 साल का डाटा ले रहा हूं तो मैं 1 जनवरी 2012 करूंगा। तो ये है और इधर 31 दिसंबर 2022 कर दूंगा। 10 साल का डाटा जो है वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। जिस वक्त ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा, डन करेंगे। डन करने के बाद चंद सेकंड के बाद आपने चेक करना है, बाज़ दफ़ा ये एक्यूरेट नहीं होता, आपने इसको अप्लाई करना है और डेली डाटा हम ले रहे हैं। तो डेली डाटा को लेना है और सेंटर में हिस्टोरिकल डाटा जो शो हो रहा है, हिस्टोरिकल डाटा और ये डेट्स डेट्स को आपने हमेशा बड़ा मद्देनजर रखना है। जरा सी मिस्टेक से सारा डाटा गलत हो जाता है और दोबारा डाउनलोड करना पड़ता है। मैं देखिए दोबारा डेट्स लिख रहा हूँ, 31 दिसंबर इधर लिखूंगा 2022। तो ये बड़ी एहतियात करनी है आपने और फिर फाइलों को एक बार तसल्ली कर लेनी है। अदरवाइज फिर एंड पे जाके सारा जो है वो काम खराब हो जाता है अक्सर। तो मिस्टेक अक्सर होती है, मैं इसलिए आप फोकस कर रहा हूँ इस पे। अप्लाई करेंगे हम। अप्लाई करने के बाद जो है चंद सेकंड आपने वेट करना है।
क्योंकि बाज़ दफ़ा ये रिफ्रेश होता है पेज, वो फिर उसके अंदर वो डेट को चेंज कर देता है। तो आपने इस तरह करना है। अब ये मैंने अप्लाई कर दिया, इसके बाद इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंपनी के नाम को, मैं फिर अगेन अप्लाई पे क्लिक करता हूँ ताकि कंफर्म हो जाए। अब डाउनलोड पे क्लिक किया, ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। मैं फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल को ओपन करूंगा और देखिए ये मेरे पास आ गया है। मैं तसल्ली करूंगा, इसको डेट को ओपन करूंगा मजीद, तो देखिए 2012 ही है ये 3 जनवरी से लिया हुआ है, पहली 2 छुट्टियां होती हैं। आपने इसको सेव कर लेना है, फाइल को एक फोल्डर बनाए उसमें सेव करें। देखिए ये एक डाटा की मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, इधर ये फाइल आ गई है, मैं इसको कॉपी कर दिया नाम को, और आपने इसको एक्सेल वर्कबुक में सेव करना है, ओके कर दूंगा। तो इस तरह आपने डाटा को डाउनलोड करना है। मैंने पहले से डाटा डाउनलोड किया हुआ है, तो ये आपके सामने आ गया है। ठीक है, ये डाटा है, हमने इसमें से कोई चीज चेंज नहीं करनी है। देखिए मैंने 10 कंपनियों का डाटा जो है, सॉरी 8 कंपनियों का डाटा जो है वो डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो अब हम जो है इस डाटे को सेट करेंगे जिस तरह की हमें जरूरत है उस तरह। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने ये कंपनियां जो है पहले से इसको सेव कर लिया है, तो ये मैंने 8 कंपनियों का डाटा अलग कर लिया। आपने भी इसी तरह कॉपी पेस्ट कर लेना है फाइलों में से। और ये सारी अलग अलग फाइलें मैंने वो जो 8 कंपनियां सेलेक्ट की थी उनका सारों का अलग अलग कर दिया है। ये देखिए, ये जो एक्सॉन मोबाइल्स है उसका डाटा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि शुरू से लेके एंड तक मुकम्मल है। इधर हमने अब क्या करना है, डाटा की सेटिंग में एक कॉलम बनाना है, जिसे मैंने कॉलम बनाया, और इधर सैम्पल कंपनी का जो निशान है, जो नाम है, जिसे एक्सोम का XOM है, तो मैं ये लिख दिया। और जो डबल क्लिक किया तो सारे डाटा के साथ ये नाम लिख लेना है हमने। इसके बाद ये दूसरी कंपनी है, दोबारा मैं इधर एक नया कॉलम बनाऊंगा और इधर जो है वो सैम्पल लिखेंगे। और नीचे अब ये जो कंपनी है ये सोनी है, तो मैं सोनी लिखूंगा इधर, और इसके कॉर्नर पे डबल क्लिक करूंगा तो सारे सोनी के डाटा के साथ ये आ जाएगा। अब इसी तरह ये जो है PEF, ये फाइजर कंपनी जो है इसका डाटा है। इसी तरह देखिए मैंने इसको डाटा को शार्ट करने के लिए कर लिया था, ये एप्पल कंपनी के सारे सैंपल्स आ गए। इसी तरह अमेजोन के सारी कंपनी को मैंने इस तरह मुकम्मल कर लिया है। अब नई शीट बना रहा हूँ मैं, और इसके अंदर मैं सारे डाटे को इकट्ठा करूंगा। तो ये फाइनल डाटा मैंने इसका नाम रख दिया। अब मैं पहले एप्पल कंपनी को करता हूँ, सारे डाटे को मैं कॉपी करता हूँ और इधर जाके पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए वो एप्पल कंपनी का सारा डाटा आ गया मुकम्मल तफसील के साथ। तो ये एक कंपनी का डाटा आ गया। इसके नीचे हमने जाके अब दूसरी कंपनी के डाटे को पेस्ट करना है। मैं अमेजोन का डाटा खोलता हूँ और पहली लाइन को छोड़ देंगे, नीचे से सारे डाटे को कॉपी करेंगे और इधर फाइनल डाटे में आएंगे, इधर आके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए दूसरी, अब एप्पल के नीचे अमेजोन कंपनी आ गई। अब हम नीचे जाएंगे, आपने ये भी चेक करते रहना, अक्सर डबलिंग हो जाती है। तो ये भी जो है मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे मैंने कोई डबलिंग कर दी है। तो मैं इस पे आता हूँ, उसको मैंने डिलीट कर दिया। मैं दोबारा से जो है अमेजोन के ऊपर जाता हूँ और उसको चेक करता हूँ। ये देख रहे हैं आप कि ये कोई डबल आ रहा है, वैल्यूज है तकरीबन वैसे 2700 वैल्यूज हैं, लेकिन इधर ज्यादा है। तो इनको जो है अगेन हम चेक करेंगे। तो देखिए ये मिस्टेक थी, मैं सिर्फ आपको समझाने की खातिर इसको जो इस स्टेप को किया है। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब दोबारा देखिए, अब मैंने जो है अमेजोन के डाटा को सेट किया है और मैं इसको इधर जाके पेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह भी नहीं कॉपी होता, मैं ऐसा करूंगा कि कॉपी नहीं करेगा। हमने अब जो वैल्यूज हैं उनको सिलेक्ट करना है सारी, मतलब ये जो हमारे ए से एच तक कॉलम है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इधर जाके हम पेस्ट कर देंगे। अब इधर हमने टाइटल नहीं लेना। अब ये भी कंपनी आ गई, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सारे डाटे को कॉपी करेंगे और जाके उधर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट कंपनी आ गई, हम इसके डाटे को भी सिलेक्ट करेंगे और सारे को सिलेक्ट करने के बाद हम इधर जाके पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम थर्ड कंपनी है, इसके डाटे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम जाके उधर नीचे पेस्ट कर देंगे। सारी कंपनियों का हम सेम इसी तरह प्रोसीजर जो है वो करेंगे। PF कंपनी, सारा इसके डाटे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फाइनल डाटे में आया और इसमें पेस्ट कर दूंगा। फिर नीचे जा रहा हूँ, सोनी कंपनी का डाटा लूंगा, कॉपी करूंगा सारे डाटे को और मैं जाके नीचे इसको पेस्ट कर दूंगा। और इसी तरह जो एक्सन मोबाइल है इसका डाटा को भी मैं सारे को कॉपी करता हूँ और नीचे जाके मैं इसको कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह हमारे पास जो सारी कंपनियों का डाटा है वो मुकम्मल हो चुका है। तो आपने
इस तरह जो है वो सारे डाटे को कॉपी पेस्ट करना है और चेक करना है कि आपने सारा डाटा ठीक किया है। मैं फ़िल्टर लगा के आपको चेक करवाता हूँ 8 कंपनियों के डाटे को। तो फ़िल्टर लगाया तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए हमने 8 कंपनियों के डाटे को जो है वो सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो इस तरह जो है हम डाटे को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अभी सालों का भी आ गया, ये 2022 तक है, 2012 से लेके। तो ये हमने डाटे को सेव कर लिया। बड़ी जब ये डाटा मुकम्मल हो जाएगा हम इस फाइल को सेव कर देंगे। ब्राउज़र में जाएंगे, एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर बनाएंगे और उधर जाके इसको सेव करेंगे। अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हमारे पास दो तरीके हैं कि इस फाइल में से जो फालतू डाटा है हम उसको डिलीट कर दें। मतलब ये जो है हम इसको इधर से डिलीट कर सकते हैं एक एक करके, या हम एक नई फाइल बना लें और नई फाइल में जो डाटा है सारा इसको कॉपी कर दें। मैं इसको सारे को डाटा को सिलेक्ट किया, न्यू फाइल ओपन की, इधर पेस्ट कर दिया। अब ये न्यू फाइल के अंदर सारा डाटा आ गया है। इस फाइल को अगेन जो स्पेसिफिक फोल्डर हो जिस पे आपने काम करना है उधर जाके इसको सेव कर दें। तो मैंने डाटा के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है, इधर जाऊंगा और मैं इधर इसको जो है पेस्ट कर दूंगा एक नए नाम के साथ। ये जो नाम था न्यू अरेंज डाटा, और इसके आगे मैं फाइनल कर देता हूँ। तो ये अब डाटा मेरे पास आ चुका है। सिर्फ इसमें जो है सारा डाटा है, बाकी सारी कंपनियों का अलग अलग से डाटा नहीं है। दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखिए। तो इधर मेरे पास जो है फालतू जो फाइलें हैं मैं इन सारों को इधर से खत्म कर दूंगा। एक अलग फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है रॉ डाटा लिख लेता हूँ और तमाम फालतू फाइलें जो है वो उसमें ले जाऊंगा। ये रॉ डाटा फॉर पोर्टफोलियो डैशबोर्ड मैंने इसका नाम रख दिया फोल्डर का। और सारी फाइलें जो फालतू हैं इन सारों को सिलेक्ट करूंगा और इसमें से जो है वो फाइनल डाटा वाली फाइल को अलग कर दूंगा। सारों को मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह सारा डाटा जो है आ जाएगा। ये फाइल की खुली हुई एक्सेल की, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो इसके बाद जो है मैं इस पे जाऊंगा और कंटिन्यू कर दूंगा या ट्राई अगेन कर दूंगा। तो डाटा सारा उधर से चला गया। अब ये फोल्डर मेरे पास खाली हो गया, सिर्फ ये फाइल है जिस पे मैं काम करूंगा।